की बात को सुनकर त्रिशूल वापस ले लेते हैं और वह सुख शावक तोता का बच्चा सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी महाराज की पत्नी स्नान करके बाल सुखा रही थी। जम्हाई आया, उन्हीं के मुंह में वह तोता प्रवेश कर गया, पेट में चला गया। 12 वर्षों तक गरीबदास जी महाराज ने लिखा 12 बरस विलास, 12 वर्षों तक पेट में ही वे घूमते रहे। ये सरस्वती नदी क्या है? इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तू, इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। श्रुति भगवती कहती है कि इड़ा और पिंगला के बीच में, गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती नदी है। और व्यास जी की पत्नी कौन है? वही संत सदगुरु की वृत्ति है वो। और ये सुख शावक कौन है? साधक है। तो सरस्वती नदी के किनारे वहां जाकर छिपता है। सज्जनों, शास्त्रों में जो बात लिखी है, कथा जो लिखी है, वह बड़ा ही आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रहस्य से भरा पड़ा हुआ है। सुखदेव जी महाराज नहीं निकलने लगे तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने प्रार्थना की कि आप कौन हैं? मां के पेट से ही वेद ध्वनि करते हैं, आप निकलिए। तो सुखदेव जी महाराज अपने पिता से कहते हैं कि संसार मायामय है, मैं डरता हूं कि कहीं मुझे माया घेर न ले, मोह से मैं कहीं आवृत न हो जाऊं। फिर भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे निकले जंगल की ओर चले गए। व्यासदेव जी महाराज भी हा पुत्र करते हुए आगे बढ़े तो श्री सुखदेव जी महाराज एक वट वृक्ष में समाकर वहीं से बोलने लगे। क्या बोले कि कौन किसके पिता हैं, कौन किसके पुत्र हैं? मैं तो निर्विकार निरंजन हूं, आप लौटिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि पुत्र का दर्शन नहीं हो सका। और महर्षि वेदव्यास जी लौट गए और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की राह ले ली, चले गए ऋषि मुनियों के पास। वेदाध्ययन कर रहे थे, सदग्रंथों का अध्ययन करने लगे, बहुत सारी सिद्धियां पाली। श्री सुखदेव जी महाराज आकाश मार्ग से गमन करते थे। तब शिक्षा पूरी हुई तो ऋषियों ने कहा कि जाओ अपने माता पिता का दर्शन करो। श्री सुखदेव जी महाराज लौटकर महर्षि वेदव्यास के पास आए, परिचय दिए, मैं आपका पुत्र श्री सुखदेव, मैं सुखदेव। महर्षि वेदव्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी, मैंने इस सिद्धि को पाली है, इस सिद्धि को पाली है, इस सिद्धि को पाली है, अनेक तरह की सिद्धियां निधियां सब कुछ मैंने प्राप्त कर ली है। महर्षि वेदव्यास ने पूछा, बेटा तुमने बहुत कुछ पाली है, लेकिन गुरु भी प्राप्त कर लिया, गुरु बनाया आपने किसी को? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? गुरु भी तो यही शक्ति देंगे। मैं आकाश मार्ग में उड़ता हूं पिताजी, नौ निधि मुझे प्राप्त है, अष्ट सिद्धि मुझे प्राप्त है। कबीर साहब कहते हैं
कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। और गुरु भक्ति जो नहीं करे, गुरु की शरण जो नहीं जाए, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, सिद्धि भले मिल जाए। महर्षि वेदव्यास ने कहा अपने पुत्र से, व्यास स्मृति एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति विहीनश्च भवति ब्रह्म राक्षस। पुत्र, आपने बहुत सिद्धि पाली है, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण अब तक आपने नहीं की है, इसीलिए आप गुरु की शरण में जाइए, गुरु धारण कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज सहमत हुए, और श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता से पूछते हैं कि इस धरा धाम पर ऐसे कौन संत सदगुरु मौजूद हैं जिनको मैं अपना गुरु बना लूं। वैसे तो महर्षि वेदव्यास ही पर्याप्त थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी कैसे कहते कि हम ही को गुरु बना लो। माता पिता तो वैसे प्रथम गुरु होते ही हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी से कि वर्तमान समय में राजा जनक तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, तत्वदर्शी हैं। सज्जनों, महर्षि वेदव्यास ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि पुत्र, राजा जनक ज्ञानदर्शी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं। वे ज्ञानज्ञ और ज्ञानशील भी हैं और धर्मशील भी हैं। बहुत प्रशंसा की राजा जनक की महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूं उनकी शरण में, उन्हीं को गुरु धारण कर लेता हूं, उन्हीं को गुरु बना लेता हूं, तो मैं आकाश मार्ग से शीघ्र ही चला जाता हूं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि नहीं, आकाश मार्ग से तुम नहीं जाओगे, तब पैदल जाओगे और तुम तो जंगल में रहे हो, अभी नगर और गांव होकर जाओगे। सज्जनों, पिता की आज्ञा मानकर श्री सुखदेव जी महाराज गांव नगर होकर चले। कहां? मिथिलापुरी, जनकपुरी। और जब चलने लगे तो शरीर पर तो कोई वस्त्र था नहीं, अवधूत वेश में थे, नंग धड़ंग थे। बच्चे लोग पीछे पड़ गए, बहुत लोग बोलने लगे, देखो नंगा बाबा आ गए, नंगा बाबा आ गए। कोई पत्थर मार रहे हैं और कोई फूल भी चढ़ाने लगे। संसार ऐसा ही है, कहीं सम्मान होता है और कहीं अपमान होता है। गुरु के पास जाने के पहले शिष्य की परीक्षाएं भी बहुत होती थी। दीक्षा ऐसे पहले नहीं मिलती थी जैसे अभी बहुत सामान्य रूप से दीक्षा मिल जाती है। रानीगंज बाढ़ारा में अभी एक आश्रम का निर्माण हुआ, विगत वर्ष उस आश्रम का उद्घाटन भी हो गया। हमारे श्रद्धे रघुनंदन बाबू और सभी सारे लोग गए थे वहां। तो सज्जनों, वहां एक सज्जन थे रामचरित्र बाबू। गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की
कि सरकार मुझे दीक्षा दे दिया जाए, दीक्षा प्रदान किया जाए। तो सदगुरु महाराज उनकी